प्रेम और आकर्षण के बारे में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई दिलचस्प तथ्य हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इंसान क्यों और कैसे आकर्षित होते हैं और प्रेम में पड़ते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। आकर्षण का पहला प्रभाव। अक्सर लोग पहले 90 सेकंड से 4 मिनट के भीतर तय कर लेते हैं कि वे किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं या नहीं। इसका लगभग 55% हिस्सा शरीर की भाषा, 38% आवाज की टोन और केवल 7% बातचीत के शब्दों पर आधारित होता है। समानता का प्रभाव। अध्ययन बताते हैं कि लोग उन लोगों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिनके विचार, रुचियां और मूल्य उनके समान होते हैं। इसे समानता का नियम कहा जाता है। रसायन शास्त्र का प्रभाव। प्रेम में पड़ने पर हमारे शरीर में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं जो हमें खुशी, उत्तेजना और जुड़ाव की भावना देते हैं। इसीलिए प्रेम को नशे जैसी अनुभूति भी कहा जाता है। शारीरिक आकर्षण का महत्व। शारीरिक आकर्षण केवल प्रारंभिक आकर्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। हालांकि लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों के लिए यह पर्याप्त नहीं होता। भावनात्मक जुड़ाव और समझदारी का महत्व अधिक होता है। करीब रहने का प्रभाव। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। जिन लोगों के साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं या जिनके साथ हमारा नियमित संपर्क होता है, उनके प्रति आकर्षण की संभावना बढ़ जाती है। इसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहा जाता है। मिस्ट्री का आकर्षण। अध्ययनों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं को लेकर अनिश्चित होता है या थोड़ा रहस्यमय व्यवहार करता है तो यह आकर्षण को और बढ़ा सकता है। प्रतिक्रिया का महत्व। जब कोई व्यक्ति हमें यह महसूस कराता है कि हम महत्वपूर्ण हैं या उनकी नजरों में खास हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसे प्रतिफल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। चेहरे की समरूपता। कई शोधों में पाया गया है कि हम समरूप, सिमेट्रिकल चेहरे वाले लोगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। समरूपता को स्वास्थ्य और अच्छे जीन का संकेत माना जाता है। आकर्षण का बायोलॉजिकल आधार। पुरुषों और महिलाओं के आकर्षण में जैविक अंतर होते हैं। पुरुष आमतौर पर शारीरिक विशेषताओं की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि महिलाएं सुरक्षा, समझदारी और स्थिरता की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। ये तथ्य दर्शाते हैं कि प्रेम और आकर्षण केवल भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।